हर शंभु 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 शिव महादेवा शंभु शंभु। हर हर शंभु, ये गाना आपके कानों तक कभी न कभी तो आया ही होगा, कभी न कभी आप ये गाना को सुना ही होगा। और इस गाने को गाने वाली थी फरमानी नाज। इस गाने के वायरल होने के बाद जहां फरमानी नाज को काफी ज्यादा शोहरत मिली, इज्जत मिली, दौलत मिली, वही इस गाने के बाद फरमानी नाज के ऊपर बहुत सारे जो मुस्लिम उलमा थे वो नाराज हो गए और उनके ऊपर फतवा दे दिए। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उसमें फरमानी नाज के भाई के बारे में बताएंगे, जिसका कत्ल हो गया था अभी से 1 महीने पहले। और उस कत्ल का खुलासा हुआ है और उस खुलासे में कुछ ऐसे बात पता चले हैं जिसे आप सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। फरमानी नाज को पॉपुलैरिटी तो बहुत पहले ही मिल गई थी जब फरमानी नाज ने ये गाना गाया था कि जाने लोग क्यों प्यार करते हैं। ये गाना जैसे ही उन्होंने गाया था, ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाता है और इस गाने को संगीतकार विशाल टडलानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दिया था। उसके बाद ये गाना जो है काफी ज्यादा वायरल हो गया था और पूरी दुनिया में चर्चा हो गई थी कि इतनी अच्छी आवाज में गाना गाने वाली महिला कौन है। तब पता चला था कि ये फरमानी नाज है। अगर आज आप फरमानी नाज के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो 50 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो आपको वहां पर लाखों की तादाद में उनको फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। फेसबुक पर करीब 3.5 मिलियन लोग जो है वो फरमानी नाज को फॉलो करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि फरमानी नाज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, काफी बड़ा उनका कद हो चुका था सोशल मीडिया के जरिए। और ना जाने देश के कहां कहां के लोग उनको जानते थे, पहचानते थे और पसंद करते थे। लेकिन फरमानी नाज की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब भाई का कत्ल हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज की सच्ची कहानी जो जुड़ी हुई है वो फरमानी नाज के भाई के कातिलों से जुड़ी हुई है, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि फरमानी नाज के सगे पिता ही कैसे जुर्म को अंजाम देते हैं, एक व्यक्ति की जान चली जाती है। तो ऐसा क्या हो गया था वही हम आपको इस कहानी में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यह घटना घटी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर और इसका एक थाना लगता है रतनपुरी। रतनपुरी थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है मोहम्मदपुर माफी। मोहम्मदपुर माफी में एक 17 साल का लड़का रहा करता था जिसका नाम था खुर्शीद। उसके छोटे भाई का नाम था फरीद। और जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन की तारीख थी 5 अगस्त 2023। 5 अगस्त 2023 की रात 8:15 बजे ये घटना घटी थी। उस रात में खुर्शीद अपने घर से खाना पीना खाने के बाद थोड़े देर के लिए अपने गांव में टहलने निकलता है। जब वो टहलने निकलता है तो पीछे से उसका भाई भी आ जाता है। खुर्शीद अपने भाई फरीद को बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं तो रोजाना टहलने आता हूँ, तुम चले जाओ। खुर्शीद अपने घर से कुछ मिनटों की दूरी पर ही आगे निकला था और इसी बीच वो देखता है कि अचानक खेत से कुछ लोग निकल करके सामने आते हैं और उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है। वो लोग खुर्शीद के करीब आते हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देते हैं, जिसके बाद खुर्शीद जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ में उसका छोटा भाई फरीद भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। खुर्शीद लगातार अपने छोटे भाई को बोल रहा था कि तुम भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन फरीद जो था वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाने के लिए आवाज लगाना शुरू कर देता है। और खुर्शीद की चीखने की आवाज सुन करके गांव वाले लोग उस तरफ दौड़े दौड़े चले आते हैं जहां पर यह घटना घटी थी। जिसके बाद वहां पर जो लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं डर पैदा होता है कि गांव वाले अगर लोग आ गए तो हमें पकड़ देंगे। वो 3 लोग थे, वो तीनों लोग जो है वो स्प्लेंडर बाइक पर सवार होते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। गांव के लोग जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वो वहां का दृश्य देख करके काफी ज्यादा परेशान हो उठते हैं, क्योंकि एक लड़का था जो कि खून से लथपथ था और तकलीफ से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जिसके बाद गाँव के लोग खुर्शीद को उठाते हैं और अस्पताल भेजने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। खुर्शीद को जो है अस्पताल भेजा जा रहा था, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचने से पहले ही खुर्शीद की जान जो है निकल जाती है। इसी बीच पुलिस को भी जानकारी दी जाती है और पुलिस जो है वो खुर्शीद की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है। इस घटने का जिक्र जो है गांव में होने लगता है और देखते ही देखते ये घटना जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। और सोशल मीडिया पर वायरल होने का सबसे बड़ा कारण था फरमानी नाज, क्योंकि फरमानी नाज जिस लड़की की हत्या हुई थी खुर्शीद की, उसके सगे ताऊ की बेटी थी। और इस वजह से यह मामला जो है काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है। और इस मामले को लेकर के पुलिस के ऊपर भी दबाव बनना शुरू हो जाता है कि वो जल्द से जल्द कातिलों को पकड़े। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। और जांच करना जब शुरू करती है तो पाती है जहां इस घटने को अंजाम दिया गया था वहां से कई किलोमीटर दूर तक आसपास में कहीं भी सीसीटीवी नहीं था। यानी कि इसी से समझ में आता है कि पूरी प्लानिंग के साथ खुर्शीद की हत्या की गई थी, जिसको लेकर के पुलिस जो है जांच में जुट जाती है। पुलिस जो है खुर्शीद के मोबाइल डिटेल्स को भी निकालती है, सीडीआर निकालती है, लेकिन उसमें भी कुछ खास सफलता पुलिस को नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे जांच की प्रक्रिया और आगे बढ़ती है और पुलिस जो है हर छोटे से छोटे
क्लू को तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे कातिलों तक पहुंचा जा सके, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस इतना ज़्यादा इस केस में जो है इन्वॉल्व थी कि वो करीब 300 लोगों से पूछताछ करती है, फिर भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और लोग जो है अब पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए थे कि पुलिस जो है इस मामले के ढंग से जांच नहीं करना चाह रही है, इस मामले को दबाना चाह रही है या फिर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए, लेकिन उनके हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन इसी बीच एसपी संजीव सुमन और एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने यह ठान लिया था कि जो भी कातिल है उनको वो सलाखों के पीछे भेज के रखेंगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। जिसके बाद पुलिस ने 3 टीम गठित करती है और अलग अलग मुद्दों पर जो है जांच शुरू कर देती है। करीब 1 महीने के जांच के बाद पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत लगता है और वो सबूत था एक नंबर पर फोन आता है एक नए नंबर से, और ये नया नंबर जो है वो कत्ल से 2 दिन पहले ही एक्टिव हुआ था, यानी कि कत्ल से 2 दिन पहले ही एक नया सिम खरीदा गया था कातिलों के द्वारा और उसके जरिए पूरी प्लानिंग की गई थी। जब इस नए सिम की जांच की जाती है तो पता चलता है ये नंबर था फरियाद और उसके बाप का नाम था उजागर, जो कि ऊट खास मेरठ का रहने वाला था। इस फरियाद को उठाती है और थाने में लाती है और पूछताछ शुरू करती है। शुरू में फरियाद तो बोलता है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो फरियाद टूट जाता है और सच बता देता है। और आप जब सच सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फरियाद पुलिस को बताता है फरमानी नाज के भाई फरमान और उसकी बीवी और उसके साली से इन्हीं 2 लड़के को जो है अफेयर हो गया था, और ना सिर्फ अफेयर था बल्कि उनके बीच में शारीरिक संबंध बन गए थे, अवैध संबंध बन गए थे। इसी बात को लेकर के ये काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि फरमानी नाज जो है अपने भाई फरमान के साथ लगातार अलग अलग शहरों में जो है वो जाया करती थी, क्योंकि उन्हें गाना रहता था। कई बार जो है गाने लिखने के लिए एकांत मन को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शहरों में चली जाती थी और काफी दिन रुकती थी। इसी बीच मुर्शीद का फरमानी नाज के भाई फरमान की बीवी के साथ अफेयर हो जाता है, वहीं खुर्शीद का उनकी बीवी के साली के साथ अफेयर हो जाता है, और ये अफेयर आगे इतना बढ़ता है कि दोनों के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, अवैध संबंध बन जाते हैं, और इस मौत का सबसे बड़ा कारण भी अवैध संबंध ही होता है। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही फरमानी नाज के भाई फरमान के बीवी के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि फरमानी नाज का सगा चचेरा भाई ही एक जो है साली के साथ लगा हुआ है तो दूसरी जो है भाभी के साथ लगा हुआ है। जिसके बाद इस घटने को अंजाम देने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। 4 अगस्त 2023 को हापुड़ में एक प्लानिंग की जाती है कि मुर्शीद और खुर्शीद को रास्ते से हटाना है, यानी कि कत्ल करना है, और दिन चुना जाता है 5 अगस्त 2023 को। इस घटने को अंजाम देने का बेड़ा उठाया था फरियाद, जाकिर और शाकिर ने। ये लोग 5 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे मोहम्मदपुर वाफी गांव में पहुंच जाते हैं और जाकर के खेतों में छुप जाते हैं। इसी बीच इन तीनों को जानकारी मिलती है कि फरीद जो है अपने घर से निकल गया है, और ये जानकारी देने वाला था फरमानी नाज के भाई फरमान और उसके पिता आरिफ ने ही इन लोगों को जानकारी दी थी कि फरीद जो है अपने घर से निकल गया है और घर से कुछ दूरी पर आता ही। और इसी बीच ये तीनों जो है खेत से अचानक से निकल करके सामने आते हैं और फरीद की हत्या कर देते हैं। फरीद के ऊपर ये तीनों मिल करके उसके ऊपर करीब 8 से 10 बार चाकुओं से हमला करते हैं और कहीं ना कहीं फरीद की जो है मौत हो जाती है। इस मामले का जब खुलासा होता है तब पता चलता है कि फरमानी नाज के सगे भाई फरमान के भाभी के साथ इन दोनों का अवैध संबंध था। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके घर के लोग जो है नाराज थे और इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। इस घटने के सामने आने के बाद जहां फरमानी नाज को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, कहीं ना कहीं उनकी छवि भी धूमिल होती है कि उनका सगा बाप, सगा भाई और कई सारे परिवार के रिश्तेदार जो थे इस घटनाक्रम को अंजाम देने में शामिल थे, इस खून को अंजाम देने में शामिल थे। फरमानी नाज जो है वो अपने भविष्य की तरफ तो अग्रसर आगे बढ़ रही है, लेकिन एक पूरा का पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया है। इस घटना को बताने का उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार का जो अवैध संबंध होता है कभी भी ये खुशियां लेकर के नहीं आता है, इसका अंजाम जो है काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। वैसा ही होता दिखाई दिया इस घटनाक्रम में। पुलिस इस मामले में फरमानी नाज के भाई फरमान को, उसके पिता आरिफ को और जाकिर को और फरियाद को गिरफ्तार कर लेती है। एक आरोपी जो शाकिर नाम का है वो अभी फरार चल रहा है, लेकिन जल्द ही वो पुलिस के शिकंजे में फंसता हुआ नजर आएगा। तो ये खुलासा जो है पुलिस ने किया है। इस घटना से समझने वाली यही बात है कि किसी भी प्रकार का अवैध संबंध, अवैध अफेयर जो है वो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है और इसका अंजाम जो है काफी ज्यादा खौफनाक होता है। आपका इस घटनाक्रम के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।